हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 4 फरवरी 2021 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है? फिनलैंड, पुर्तगाल, मालदीव, तुर्की। तो कौन सा बन गया है? पुर्तगाल। अभी हमने आंसर क्या बताया? पुर्तगाल। पुर्तगाल की संसद ने हाल ही में यूथेनेसिया, जिसे हम इच्छा मृत्यु को कानून मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है, जिस बिल के पक्ष में 136 और विरोध में 78 वोट डाले गए। अब यह बिल देश के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसके बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इसके साथ ही पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा और विश्व का 7वां देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मार्केलो रेवेलो डी सूजा हाल ही में आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कौन सा देश? जापान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आंसर है इसका? पुर्तगाल। वो पुर्तगाल के अभी राष्ट्रपति बने हैं। मार्केलो रेवेलो डी सूजा हाल ही में आम चुनाव में जीत के बाद पुर्तगाल के राष्ट्रपति बन गए। वे दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। उन्हें 61.5% मत मिल चुके हैं, जबकि चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोटों की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा मनाया? 12वां, 25वां, 45वां, 56वां। तो कौन सा मनाया? 45वां। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ एक साधारण शुरुआत से आज आईसीजी अपनी सूची में 156 जहाज़ों और 62 विमानों के साथ एक अजय सेना बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, अजीत विनायक गुप्ते को हाल ही में किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तुर्की, ऑस्ट्रिया, जापान, मिस्र। तो आंसर क्या होगा? मिस्र। विदेश मंत्रालय ने आईएफएस अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को हाल ही में मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्ते ने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैंड्रिन भाषा की पढ़ाई की है। साथ ही वे बांग्लादेश में 2004 से 8 तक बतौर राजनयिक रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 71वीं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो आंसर क्या होगा? पहला, उत्तर प्रदेश। अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत थीम के साथ 26 जनवरी 2021 को परेड में भाग लेने वाली 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस परेड झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। यूपी की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत, अयोध्या द कल्चर हेरिटेज ऑफ द उत्तर प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क सेकंड मल्टी रोल कॉम्बैट जेट को कब लॉन्च करने की योजना
बनाई गई है? 2025, 2030, 2027, 2023, 2022। तो आंसर क्या होगा? 2022 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2022 के अगस्त सितंबर में स्वदेशी तेजस मार्क सेकंड मल्टी रोल कॉम्बैट जेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। जेट का पहला हाई स्पीड ट्रायल 2023 में शुरू किया जाएगा और 2025 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। तेजस के नए संस्करण में बड़ा धड़, लंबी दूरी, बेहतर रखरखाव, अधिक भार वहन क्षमता, मजबूत इंजन शक्ति, बेहतर नेट केंद्रित वारफेयर सिस्टम होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड पीएलएल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? अक्षय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 8, तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायक दीपक हल्दर किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? किस पार्टी में हो गए हैं? भाजपा में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? न्यूजीलैंड। कौन सी बन गई है? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी मलेरिया संबंधी पहल के नेतृत्व के लिए किस भारतवंशी अमेरिकी को विश्व समन्वयक नियुक्त किया है? डॉक्टर राज पंजाबी को। डॉक्टर राज पंजाबी को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के लिए खेल चुके किस क्रिकेटर ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? क्या नाम है? अशोक डिंडा। अशोक डिंडा। क्वेश्चन नंबर 12, आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए किन 3 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया है? उत्तर क्या है इसका? नंबर 1 ऋषभ पंत, नंबर 2 जो रूट एवं पॉल स्टोरलिंगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आयशा अजीज। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औसत मुद्रास्फीति किसी भी लगातार 3 तिमाहियों की मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहनशील स्तर से अधिक है। ऑप्शन नंबर 2, किसी भी लगातार 3 तिमाहियों की औसत मुद्रास्फीति निम्न सहनशील स्तर से निम्न है। तो कौन सा आंसर होगा? पहला, दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना पहला तो ना ही दूसरा। तो आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, पहला और दूसरा दोनों ही सही आंसर है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कारकों को अधिसूचित किया जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक है। नंबर 1, औसत मुद्रास्फीति किसी भी लगातार 3 तिमाहियों की मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहनशील स्तर से अधिक है। नंबर 2, किसी भी लगातार 3 तिमाहियों की औसत मुद्रास्फीति निम्न सहनशील स्तर से निम्न है। क्वेश्चन नंबर 15, जैव ईंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर फर्स्ट, वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले जैव ईंधन के सबसे आम प्रकार इथेनॉल और बायोडीजल है जो जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की पहली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इथेनॉल नवीकरणीय है और विभिन्न प्रकार के पौधों से बनाया जाता है। नंबर 3, बायोडीजल का उत्पादन नए और उपयोग किए गए वनस्पति तेलों और पशु वसा के साथ अल्कोहल को मिलाकर किया जाता है। नंबर 4, जैव ईंधन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता
क्योंकि इसकी सैन्यता उचित होती है। तो आंसर कौन सा होगा? पहला दूसरा तीसरा या चार? तो आंसर इसमें कौन सा होगा? दूसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा, फोर्थ नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।